कर्म एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट एक्शन होता है। कर्म के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है और ये कैसे हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। आप किसके बारे में पूछते हैं, इसके बेस्ड पर कर्म की डेफिनेशन अलग हो सकती है, जबकि मोस्टली लोगों ने कर्म के मीनिंग को अपनाया है। जो कर्म के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी फिलहाल हम कर्म के 12 लॉज के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द 12 लॉज ऑफ कर्मा? यूनिवर्स में सब कुछ आप जो सोचते हैं और जिन इमोशंस को आप फील करते हैं वो सब सिर्फ एनर्जी है। सिंपल तरीके से बोलो तो आपके सभी कार्य प्रतिलोम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑल योर एक्शंस जनरेट इनवर्स एनर्जी, जो किसी न किसी पॉइंट पर आपको इम्पैक्ट करने के लिए वापस अपना रास्ता खोज लेगी। ऐसा माना जाता है कि कर्म के नियमों को एक प्रॉस्पेरस लाइफ जीने के रूल्स के रूप में यूज करने से आपको अपने कर्म और कार्यों के कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों के बारे में अवेयरनेस के लिए गाइड मिलता है। इसको अपने माइंड में रखते हुए आपको कर्म के नियमों, लॉ ऑफ कर्मा को अपने लाइफ में पालन करने की डायरेक्शन के रूप में मानना चाहिए। कर्म के 12 लॉज आपको ये समझाने में हेल्प करता है कि यह कैसे वर्क करता है और आप रियलिटी में अपने लिए पॉजिटिव कर्मा कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आइए देखें कि ये लॉज क्या है। फर्स्ट, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये सबसे बेसिक लॉ है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा से। ये लॉ बताता है कि आप जो भी एनर्जी या थॉट्स मैनिफेस्ट करते हैं, यू शैल रिसीव इन रिटर्न, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप लाइफ में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो आपको खुद को इन चीज़ों के लायक बनना होगा। मतलब आप जो बोते हैं वही काटते हैं। एग्जाम्पल के लिए, खुद से प्यार करने से आपको लाइफ में प्यार हासिल करने में हेल्प मिल सकती है। सेकेंड, द लॉ ऑफ क्रिएशन। सृष्टि का नियम, लॉ ऑफ क्रिएशन, इस फैक्ट को अंडरलाइन करता है कि लाइफ हमारे लिए सिर्फ एक यूनिक एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप लाइफ में ग्रेट थिंग्स अचीव करना चाहते हैं तो आपको उन्हें अचीव करने के लिए एफर्मेटिव एक्शंस करनी होगी और चीज़ों को मैजिकली आपकी इंटेंशंस के साथ अलाइन करने की होप ना करें। ये रिकमेंडेड की जाती है कि आप अपने आप से पूछें कि नेगेटिव एनर्जी को छोड़ने और लाइफ में आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करने की नीड है। ऐसे करने का एक और तरीका यह विचार करना है कि आपके टैलेंट्स का यूज़ आपके आसपास के लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियल प्रोवाइड करने के लिए कैसे किया जा सकता है। थर्ड, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। कर्म के इस लॉ में कहा गया है कि किसी इंसान को इतना एरोगेंट, अहंकारी नहीं होना चाहिए कि वह इस फैक्ट को एक्सेप्ट ना करे कि वह अभी जो कुछ भी फेस कर रहा है, जो भी झेल रहा है, वह उसके अपने पिछले कर्मों का परिणाम है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने खुद के अनसेटिस्फैक्टरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के लिए किसी और को ब्लेम करना, ये एक्सेप्ट करने के बजाय कि यह उनकी अपनी पूरी कैपेसिटी से अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में फेलियर्स का रिजल्ट है। फोर्थ, द लॉ ऑफ ग्रोथ। ऑल्दो मोस्ट पीपल इंस्टेंटली चेंज का एक्सपीरियंस चाहते हैं, रियल चेंज सिर्फ आपके अंदर से आता है। दुनिया को और लविंग एंड पॉजिटिव बनाने के लिए इंसान को अपने अंदर से शुरुआत करने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रोथ की शुरुआत खुद से होती है, ना कि आपके आसपास के लोगों से। एंड में आपको अपना एकमात्र फोकस होना चाहिए, ना कि अदर लोगों और उनके एक्शंस पर। फिफ्थ, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लॉ बताता है कि आप लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। यह लॉ
ये इंश्योर कराता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ के रूप में दूसरे लोगों या चीज़ों को ब्लेम ना करो। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि एक इंसान लाइफ में किए गए सभी डिसीजंस का एक क्यूमुलेशन है। 6th, द लॉ ऑफ कनेक्शन। ये लॉ इस विश्वास के इर्द गिर्द घूमता है कि आपके लाइफ के सभी फेसेस, जिसमें आपका हिस्ट्री, अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट और आने वाला फ्यूचर शामिल है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप आज जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वह पास्ट में आपके इंटेंशंस एंड एक्शंस के रिजल्ट हैं, और आपके आज के कर्म आपके भविष्य को निर्धारण करेंगे। 7th, द लॉ ऑफ फोकस। एक साथ कई चीज़ों के बीच ध्यान केंद्रित करने से मन अस्त व्यस्त हो सकता है और नेगेटिविटी एंड फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। यही रीज़न है कि फोकस का लॉ एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही चीज़ पर फोकस करने की इम्पोर्टेंस पर स्ट्रेस देता है। अगर आप रिग्रेट, एंकर और ग्रीड की फीलिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको हायर विजडम ऑफ पीस एंड लव पे कंसंट्रेट करना चाहिए। 8th, द लॉ ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड गिविंग। ये लॉ ऑफ कर्मा ये बताता है कि आपको उन चीज़ों को देना और कमिट होना चाहिए जिन्होंने आपको वह व्यक्ति बनाया है जो आप हैं। वह आपके एक्शंस के इम्पैक्ट और आपके आसपास की एनर्जीज की आपकी सरल समझ के प्रतिबिंब पर केंद्रित है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लव एंड पीस के दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको अपने एफर्ट्स को अपने आसपास के लोगों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाने में लगाना होगा। 9th, द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। प्रेजेंट को अपनाना, एक्सेप्ट करना रियलिटी में इनर पीस के लिए बेस्ट वे है जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये पास्ट के सभी नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर किया जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी हो चुके इंसिडेंट्स पे बहुत फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आप उस मोमेंट को बार बार जिएंगे और परेशान होंगे। इसलिए प्रेजेंट में जिए। आप अपने आइज़ को किसी चीज़ पर फोकस करो और एफर्मेशन करना शुरू करो और खुद से बोलो, आई एम हियर। 10th, द लॉ ऑफ चेंज। ये लॉ कहता है कि हिस्ट्री अपने आप को तब तक रिपीट करेगा जब तक कि आप पास्ट इवेंट से कुछ नहीं सीखते और ये साइकिल को ब्रेक करने के लिए कोई एप्रोप्रिएट स्टेप नहीं ले लेते। ये लॉ आपको अपॉर्चुनिटी देगा चेंज होने के लिए, ताकि आप अपने आप का इम्प्रूव्ड वर्जन और बेटर फ्यूचर के लिए फ्री हो, जो पास्ट से किसी भी तरह के दुष्परिणामों से मुक्त हो। 11th, द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। ये लॉ तय करता है कि फ्यूचर में चेंज लाने के लिए आपको प्रेजेंट में वर्क के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक दिन अच्छा रहना और नेक्स्ट डे अपना काम टालने का कोई मतलब नहीं है। अपने एक्शंस एंड इंटेंशंस के लिए कंसिस्टेंट रहे और आप लाइफ में वो अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं, और वो भी सिर्फ आपके वर्क को लेकर कंसिस्टेंट होने के वजह से। 12th, द लॉ ऑफ इंस्पिरेशन एंड इम्पोर्टेंस। इस विशाल दुनिया में हम सभी के अलग अलग रोल्स हैं। हम सब यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करने आए हैं। हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन लग सकता है, लेकिन यह किसी और के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत है और आपको लगता है कि आपके पास कोई एम नहीं है, तो यह प्रैक्टिस करने के लिए एक ग्रेट लॉ है। आप दुनिया में जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हो वो किसी न किसी तरह दूसरे लोगों को अफेक्ट करता है। आप एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ पैदा हुए हो जिसे आप ही अपने स्किल्स एंड यूनिकनेस के साथ कंप्लीट कर सकते हो।